इसी बीच इंडिया टीवी संवाददाता सुजीत दास का एक ऐसे कोच के पास वो पहुंचे जिसके पर खच्चे उड़ चुके हैं। तस्वीरें इतनी भयावह, इतनी डरावनी हैं कि अगर आप देखेंगे आपका कलेजा कांप उठेगा। बोगी की जो हालत है, जो तस्वीर सामने आई है, उससे ये उम्मीद कम है कि इसमें मौजूद लोग जिंदा बचे हों। देखिए ट्रेन का हालत, मैं कोशिश कर रहा हूँ बॉगी का अंदर झांकने की। देखिए बॉगी का हालत क्या है। शायद ही किसी को बचने का उम्मीद इधर नहीं है। यहीं से अभी जस्ट एक डेड बॉडी फिर निकली है और इंडिया रेस्क्यू टीम और आर्मी दोनों लगातार काम कर रही है। देखिए ट्रेन का हालत, एक बार देखिए ट्रेन का ऊपर के पोर्शन क्या हालत है। नामो निशान नहीं है बॉगी का। मालगाड़ी का थोड़ा तब भी देखने में ठीक ही लग रही है। देखिए क्या हालत है। जस्ट अभी यहीं से एक डेड बॉडी लेके गया है। उस बोगी की तस्वीर आपने देखी जहां पर हालात बेहद खराब हैं, किस तरह से बोगी पूरी तरह से नष्ट हो गई। और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर इसके अंदर लोग होंगे तो वो जिंदा नहीं बचे होंगे, क्योंकि तस्वीरें ही इतनी भयावह हैं। अब ये हम आपको एरियल तस्वीर दिखा रहे हैं। 3 ट्रेनों की अलग अलग बोगियां कैसे टकराई और उसके बाद डीरेल हो गई, और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो आप सबके सामने है। देखिए एक जो ट्रेन है हावड़ा एक्सप्रेस, वो जा रही थी और वो डीरेल हुई तो बाकी ट्रेनें उससे टकरा गई। ये बालासोर जहां पर हादसा हुआ, दुर्घटना स्थल की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। अभी किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, अभी किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहां पर कैसी स्थिति है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अभी भी आपको ट्रैक पर लोग नजर आ रहे होंगे। ट्रेनें पलटी हुई हैं और लोगों को उनमें से निकालने का काम किया जा रहा है। कुछ एरिया को कॉर्डन ऑफ भी कर दिया गया है, यानी कि वहां से कोई अंदर या बाहर नहीं जा सकेगा। ये आपको रस्सी लगी हुई नजर आ रही होगी। लेकिन इसी बीच रेस्क्यू ऑपरेशन को अभी भी अंजाम दिया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि हर एक व्यक्ति को इन ट्रेनों से निकाला जाए, इन बोगियों से निकाला जाए। हालांकि जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है जनरल डब्बे को, कोरोमंडल ट्रेन के, वहां उम्मीद बहुत ही कम जताई जा रही है कि लोग जिंदा बचे होंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा हो चुका है। अब रूट बहाली का काम किया जा रहा है। रूट बहाली का काम मतलब ये जो ट्रेन के बोगियां हैं, ट्रेन के डब्बे जो पटरी पर गिरे हुए हैं, इनको अब हटाने का काम शुरू किया जाएगा, ताकि जो अलग अलग रूट से ट्रेनें रुकी हुई हैं या उनको डाइवर्ट कर दिया गया है वो सुचारू रूप से चल सके। और इस काम में भी वक्त लगेगा, क्योंकि 3 ट्रेनें हैं और इनके कई सारे डब्बे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे ट्रैक के ऊपर डीरेल हो गए हैं। मालगाड़ी के ऊपर एक ट्रेन का डब्बा गिर गया है, दूसरी ट्रेन के ऊपर बोगियां आपको पड़ी हुई नजर आ रही हैं। तो रेस्क्यू ऑपरेशन का काम पूरा हो चुका है, जिंदगियों को बचाने का काम पूरा हो चुका है। अब रूट क्लियर करने के काम को अंजाम दिया जा रहा है, यानी कि ये जो डीरेल हुए डब्बे पड़े हुए हैं इनको धीरे धीरे काट के यहाँ से हटाया जाएगा। इसमें थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा और उसके बाद ट्रैक को क्लियर किया जाएगा, ट्रैक चेक किया जाएगा कि किसी तरह की जो भी नुकसान यहाँ पर हुआ है उसे ठीक करके, रिपेयर करके फिर सुचारू यातायात के लिए इसे खोला जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा ख़त्म हो गया है और साइट अब रिस्टोरेशन के लिए रेडी है, तो हम लोग रेस्टोरेशन पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। कवच के ऊपर 3 ट्रेनें इन्वॉल्व थी इसमें। देखिए कवच रूट स्पेसिफिक होता है, दिल्ली हावड़ा और दिल्ली बॉम्बे, इस रूट पे ही अभी कवच का मतलब इंस्टॉलेशन चल रहा है, प्रक्रिया में है। और ये जो रूट था खड़गपुर से लेकर के भद्रक और बालासोर कटक, ये रूट पे अभी शुरू नहीं था।
तो आपने सुना, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। अब वहां पर जो मलबा पड़ा हुआ है ट्रेनों का, उसे हटाने का काम किया जा रहा है ताकि ट्रैफिक को सुचारू रूप से खोला जा सके, और इसमें भी वक्त लगेगा। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। इसी बीच ये एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर की आप तस्वीरें देख रहे हैं जो घटनास्थल पर पहुंचा हुआ है। अब क्योंकि जिस तरह से ये हादसा हुआ था, जितने लोग इस हादसे में घायल हुए थे उनको अस्पताल पहुंचाना सबसे पहली प्राथमिकता थी, और हर संभव कोशिश की जा रही थी कि जल्द से जल्द लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाए। अब बालासोर से एक और तस्वीर हम आपको रेस्क्यू की दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर जब हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचा था। हमने सुबह भी आपको तस्वीरें दिखाई थी। इंडियन एयरफोर्स से, आर्मी से मदद मांगी गई थी, और आर्मी के कॉलम्स मौके पर पहुंचे थे, जवान पहुंचे थे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए, और हेलीकॉप्टर्स के पहुंचने का सिलसिला भी जारी था। तो ये तस्वीरें लगातार दुर्घटना स्थल की हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन के हिस्से को कैसे काटकर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने वाली टीम अंदर जा रही है और एक एक करके लोगों को बाहर निकाल रही थी। लेकिन जो अभी खबर सामने आई है, जो आप जानकारी सुन भी रहे थे, जिंदगी बचाने का काम पूरा हो चुका है, यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। अब रिस्टोरेशन का काम होगा, यानी कि ट्रैक के ऊपर जो ट्रेनों का मलबा पड़ा हुआ है, जो डीरेल हुई ट्रेनों की बोगियां पड़ी हुई हैं, बहुत सारी बोगियां हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अब धीरे धीरे इन सभी बोगियों को हटाने का काम किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी ये बोगियां हैं, लंबी ट्रेनें होती हैं, कई इसमें बोगियां होती हैं, तो इनको हटाने में वक्त लगेगा। यानी कि इस रूट पर जिन ट्रेनों की आवाजाही को रोका गया है या रूट डाइवर्ट किया गया है, वो कुछ और वक्त तक रुकी रहेंगी, वो कुछ और वक्त तक डाइवर्ट रहेंगी। और अगर इस रूट की बात करें तो वेस्ट बंगाल को साउथ से जोड़ता हुआ ये रूट है, क्योंकि एक ट्रेन कोलकाता से चेन्नई की तरफ जा रही थी, तो दूसरी ट्रेन बंगलुरु से हावड़ा की तरफ जा रही थी, और तीसरी जो मालगाड़ी है वो पहले ट्रैक पर खड़ी थी, और उसी दौरान ये हादसा हुआ। Mi-17 हेलीकॉप्टर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंचा है। Mi-17 इंडियन एयरफोर्स का ये हेलीकॉप्टर, और लगातार एयरफोर्स के जो रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए हेलीकॉप्टर पहुंचने का सिलसिला जारी है। कई जो घायल हैं उन्हें एयरलिफ्ट करके भी अस्पताल पहुंचाया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप दुर्घटना स्थल यानी कि बालासोर से इंडिया टीवी पर देख रहे हैं, जहां Mi-17 हेलीकॉप्टर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंचा हुआ है। यानी कि वहां जो पीड़ित हैं, जो घायल हैं, उनको सीधे एयरलिफ्ट करके जल्द से जल्द ये हेलीकॉप्टर अस्पताल ले जा रहा है, क्योंकि इस तरह के हादसों में बिल्कुल भी देरी नहीं की जा सकती है, और कोशिश यही रहती है रेस्क्यू टीम की कि घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके, उन्हें तुरंत इलाज, जो भी प्राथमिक उपचार है वो दिया जा सके। कटक के अस्पताल में जो नज़दीकी अस्पताल है वहाँ पर पूरी व्यवस्था कर ली गई है, डॉक्टर्स की तैनाती की गई है, नर्सेज मौके पर मौजूद हैं, और ऐसे आसपास के, इस दुर्घटना स्थल के आसपास जो भी अस्पताल हैं उन सबको पहले ही इत्तला कर दिया गया था। कल शाम ही इस बात की जानकारी दे दी गई थी कि आप फुल स्ट्रेंथ के साथ अस्पताल में मौजूद रहें, क्योंकि जो कैजुअलिटी का नंबर है वो बढ़ेगा। हादसा बहुत विभत्स और भयावह है। और अब ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं, इसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रवाना हो रही हैं घटनास्थल पर पहुंचने के लिए, वहां के हालातों का जायजा लेने के लिए। ये तस्वीरों में आप ममता बनर्जी को हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा हुआ देख रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी की तरफ से ये कहा गया है कि पश्चिम बंगाल की जो ट्रेनें साउथ की तरफ जाती हैं उनको रोक दिया गया है, बहुत सी ट्रेनों के रूट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है। घायलों के प्रति, पीड़ितों के प्रति और मृतकों के प्रति उनकी तरफ से भी संवेदना व्यक्त की गई, और अब खुद ग्राउंड जीरो पर जाने के लिए वो पश्चिम बंगाल से हेलीकॉप्टर में बैठ के निकल रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।